Assalamu alaikum class, welcome back in Labbaik wa Saadak. We are back with the second part of the tribal discourse and the vision of a golden age. This is the last part of the lesson. Before starting the lesson, we will try to make it sure that it will be very understandable to you people and graspable as well. Okay, before starting, we'll request for like and subscription of the channel. Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। एज यू नो दैट लेसन इज़ ट्राइबल्स दिक्स एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द टॉपिक इज़ द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्राइबल्स थे वहाँ पे जाते थे मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स जाते थे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते थे। तो उनमें से एक चीज़ था जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था यूरोपियन मार्केट में, वो था सिल्क यानी रेशम। क्योंकि जो इंडिया का सिल्क था दैट वाज ऑफ हाई क्वालिटी। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो एक जगह है या स्टेट है झारखंड, वहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप था। ग्रुप का नाम है संथाल्स, जो सिल्क के साथ डील करते थे, यानी वो रेयर करते थे कोकून्स। तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो अपने एजेंट्स को बेचते थे। तो ये एजेंट्स इन संथाल से कोकून्स खरीदते थे, लेकिन ये जो एजेंट्स थे ये बहुत कम पैसे इनको देते थे, हज़ारों की कोकून्स को। तो फिर ये वहाँ से वापस आते थे, फिर यही एजेंट्स एक्सपोर्ट करते थे इन कोकून्स को और महंगे दामों में बेचते थे। दैट मीन्स जो ये एजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था या ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो ये मिडल मैन या जिनको हम एजेंट्स भी बोल सकते हैं, तो ये डीलिंग्स करते थे सिल्क ग्रोवर्स और एक्सपोर्टर्स के दरमियान। तो इन मिडल मैन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन सबसे कम जो फ़ायदा होता था वो इन्हीं सिल्क ग्रोवर्स का होता था। तो ये एक और प्रॉब्लम थी जो ट्राइबल्स लोग फेस करते थे। तो in this slide we will talk about the another problem that the tribals were facing। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे उन्होंने अपने जो इलाके हैं वो छोड़ दिए, तो वो दूसरे इलाकों में गए काम तलाश करने के सिलसिले में। तो ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी जो ट्री प्लांटेशन था या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो सेटअप हो गई थी इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्राइबल्स को इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में रिक्रूट करना शुरू किया। तो इन ट्राइबल्स को कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ बेचते थे जिनको फिर मुआवजा मिलता था। लेकिन यहाँ पे भी ट्राइबल्स को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी और उनको घर जाने के लिए भी रोका जाता था।